एक मित्र ने पूछा है, चिन्मय आत्मा में चिन्मयता का अर्थ समझाने की अनुकंपा करें। ये प्रश्न मेरे एक साधक मित्र ने भी पूछा है। आत्मा के कई आयाम हैं। नाद है, नूर है, अमृत है, ऊर्जा है, उमंग है, मंगल है, चैतन्य है, प्रेम है, आनंद है, स्पर्श है, गंध है, स्वाद है, खुमारी है, बहुत सारे आयाम हैं। आत्मा मल्टी डायमेंशनल प्रेजेंस है। जैसे ये बुद्धा हॉल है, यहाँ मल्टी डायमेंशनल प्रेजेंस है, बहुआयामी उपस्थिति है। क्या है? हम लोग बैठे हैं यहाँ, हमारी उपस्थिति है, मगर हवा भी है, प्रकाश भी है, ध्वनि भी है, और भी बहुत सारी उपस्थितियाँ हैं। कुछ स्पिरिट्स भी हैं। ऐसा नहीं कि मेरी बात सुनने केवल तुम आए हो, बहुत सारे स्पिरिट्स भी यहाँ मौजूद हैं। मल्टी डायमेंशनल प्रेजेंस है। ऐसे ही हमारी आत्मा में मल्टी डायमेंशनल प्रेजेंस है। अंतराकाश है, आत्मकण है, वहाँ नाद गूंज रहा है, नूर जगमगा रहा है, अमृत है। लेकिन ये सब गेय है। जैसे हमारा शरीर है, मल्टी डायमेंशनल प्रेजेंस है। हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, बहुत सारा। मगर आँख बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। क्यों? आँख से ही हम देख पा रहे कि हमारी उंगली कैसी है, हमारे हाथ कैसे हैं, हमारे पैर कैसे हैं, हमारे कान कैसे हैं। अगर आँख ना हो तो सारी प्रेजेंस के बावजूद भी हमारा ज्ञान अधूरा है। ऐसे ही आत्मा में गेय तत्व हैं जो जाने जाते हैं। जैसे मैंने बताया, नाद गूंज रहा है, मगर ये कान नहीं सुन सकते, तो सुनता कौन है? आत्मा में प्रकाश जगमगा रहा है, लेकिन हमारी ये आंखें नहीं देख सकती, तो फिर जानता कौन है? इसलिए एक तत्व केवल ज्ञाता तत्व है, और वह है हमारा चैतन्य। सब कुछ जानता है। और जो भी साधना होती है, सब कुछ जान लो, और अगर चैतन्य को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। बिना चैतन्य को जाने हुए साक्षी नहीं हो सकते। ओशो एक अद्भुत बात कहते हैं, तुमने सब कुछ जाना और साक्षी को नहीं जाना तो अध्यात्म का कुछ भी नहीं जाना। और अगर साक्षी को जान लिया तो अध्यात्म का सब कुछ जान लिया, और अध्यात्म में कुछ जानने को बाकी नहीं रहता। साक्षी इतना महत्वपूर्ण है, और साक्षी को जानने के लिए चैतन्य को जानना जरूरी है। चैतन्य को जानना वेदांत का उद्देश्य है। चैतन्य को जानना सांख्य योग का उद्देश्य है। भारत में चिन्मय मिशन है। विश्व के 50 से ज़्यादा देशों में ये मिशन कार्यरत है। भारत में इसका हेडक्वार्टर चामुंडा है, हिमाचल प्रदेश में।
मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। हमने कहा कि आप वेदांत कैसे समझा रहे हो लोगों को। उन्होंने कहा कि हम लोग यही समझा रहे हैं कि तुम चिन्मय आत्मा हो। कि आप कैसे समझा रहे हो? बल्कि हम ब्रह्म सूत्र पढ़ाते हैं, गीता पढ़ाते हैं, ईशावास्य उपनिषद पढ़ाते हैं। ये वेदांत के 3 मुख्य ग्रंथ हैं। हमने कहा कि पढ़ाने और जानने में अंतर है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप जो प्रोफेसर से यहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या कोई जानता भी है कि चैतन्य क्या है? उन्होंने कहा नहीं, जानते तो नहीं है। अब देखो, विश्व में सबसे बड़ा चैतन्य का शिक्षण देने वाला प्रतिष्ठान, ईमानदार लोग हैं, मुझे अच्छा लगा, वे स्वीकार करते हैं कि चैतन्य को जानते नहीं। मैंने कहा कि फिर कैसे बताओगे? उनका कि चैतन्य को कभी ऋषियों ने जाना था। उन्होंने ब्रह्म सूत्र में, ईशावास्य उपनिषद में, गीता में बात कही। अब कोई जान नहीं सकता। जिन्होंने जानकर कुछ कहा, हम वही बता सकते हैं। बड़ी गजब की बात है। सांख्य योग, अष्टावक्र जनक, जय कृष्णमूर्ति, बहुत सारे लोग सांख्य योगी हैं। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तुम चिन्मय आत्मा हो, देह हो तुम नहीं, देह तेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। देह से तोड़ो तादात में और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो, मुक्त हो। बोध हूँ मंत्र की आग से जला अज्ञान का वन सुखी हो सके। एको विशुद्ध बोधो हम, मैं विशुद्ध चैतन्य हूँ। इति निश्चय वह निरा, इस निश्चय को आग बना लो। प्रज्वाल्या अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भव। इस निश्चय से अज्ञान के जंगल को जला लो, सुखी हो जाओ। इस युग में हमारे प्यारे टाट बाबा वृंदावन के संत हैं, सांख्य योगी। बहुत से लोग हुए सांख्य योगी, महर्षि रमण महर्षि सांख्य योगी। मैं कौन हूँ? मैं चैतन्य हूँ। शिरडी के साईं बाबा, मेहर बाबा, महर्षि रमण से लोगों ने पूछा कि आपने जाना, हम कैसे जाने कि मैं चिन्मय आत्मा हूँ? कहते ये तो मैं नहीं बता सकता, ये नहीं बता सकता। जैसे मैंने जाना वैसे तुम जान लो। लोगों ने कहा कि यही तो पूछ रहे, आपने कैसे जाना? उन्होंने कहा मैं नींद में जाता हूँ, मैं तुम्हें नहीं बता सकता तुम कैसे नींद में जाओगे। मैं समाधि में जाता हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम समाधि में कैसे जानोगे। मैंने जाना कि मैं चिन्मय आत्मा हूँ, संबोधि को मैं उपलब्ध हुआ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम कैसे संबुद्ध होगे। अरुणाचल पर्वत में मुझे जाने का मौका मिला, एक भी वहाँ व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो कह सकता हो कि मैंने जाना कि मैं चिन्मय आत्मा हूँ। शिरडी के साईं बाबा, उन्होंने कहा मैं हूँ चिन्मय आत्मा, प्रेममय आत्मा। लोगों ने कहा कि बाबा हम कैसे जानेंगे? शिरडी के साईं बाबा ने कहा यह मैं नहीं बता सकता।
उनके शिष्य हुए उपासनी महाराज। उन्होंने कहा मैं हूँ चिन्मय प्रेममय आत्मा। कहा कि महाराज आपने तो जाना, हम कैसे जानेंगे? कहा ये नहीं बता सकता। उन्होंने किसी पुरुष को शिष्य बनाया नहीं, लेकिन मेहर बाबा ने कहा कि वे हमारे गुरु हैं। मैं हूँ चिन्मय प्रेममय आत्मा। प्रेममल तो वही होगा ना जो चिन्मय होगा। बिना चिन्मय हुए कोई प्रेम में नहीं हो सकता। कोई पत्थर थोड़े प्रेम करता है। मेहर बाबा से लोगों ने कहा कि बाबा आपने तो जाना, हम कैसे जाने कि हम भी चिन्मय प्रेममय आत्मा हैं? मेहर बाबा चुप हो गए। परेशान कर दिया लोगों ने, बोले ही नहीं। क्योंकि मुंह खोलेंगे तो लोग पूछेंगे कि मुझको बताइए। और यह दुर्घटना सभी सांख्य योगियों के साथ हुई। अष्टावक्र से पूछा जनक ने, हम कैसे जाने, कौन सी साधना करें? अष्टावक्र ने कहा साधना की है कोई जरूरत नहीं, नींद सी है समाधि, ये कसरत नहीं। अब बड़ी विचित्र बात है। जय कृष्णमूर्ति तो लोगों ने पूछा कि आप बार बार कहते हैं कि मैं चिन्मय आत्मा हूं, मैं चिन्मय आत्मा हूं, हम कैसे जाने कि मैं चिन्मय आत्मा हूं? कौन सी साधना करें? जय कृष्णमूर्ति कहते यही तो मैं कह रहा हूं कि तुम चिन्मय आत्मा हो, तुम्हें कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। लोग कहते कि ठीक है, और ओशो के सन्यासी वहाँ पहुँच जाते, माला पहने हुए, लाल कपड़ा पहने हुए, जैसे सांड भड़कता है वैसे भड़क जाते। ओशो के सन्यासी यही बात पूछते, कौन सा ध्यान करें? जय कृष्णमूर्ति अपनी माथा टकराने लगते दीवाल से। ये लोग नहीं समझे, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं चिन्मय आत्मा हूँ, इसमें कोई साधना और ध्यान की जरूरत कहाँ है? लोग कहते कि वही तो हम भी पूछ रहे हैं कि हम कैसे इसको जाने। और जिंदगी भर जय कृष्णमूर्ति थोड़ी कम उम्र में ही अनलाइटेंड हो गए थे, 95 साल की उम्र तक जिए, नहीं बता पाए। यही कहते रहे कि साधना की कोई ज़रूरत नहीं। आज के युग में टाट बाबा, जिनसे मुझे बहुत प्रेम है, बहुत श्रद्धा है, वे भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। अपने लोगों को मैं वृंदावन ले गया, कहा कि बाबा मेरे लोगों को सांख्य योग समझा दीजिए। उन्होंने कहा कि अरे समझाना क्या है, तुम चिन्मय आत्मा हो। लोगों ने हमारे सवाल कर दिया, हाँ बाबा इसको जाने कैसे? उन्होंने सिर पीट लिया। भाई हो चिन्मय, तो मैं कह रहा हूं ना कि चिन्मय आत्मा हो। और ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। लोगों ने नाद को जाना, नूर को जाना, वे एक दिन जान गए कि वे चिन्मय हैं। जिन्होंने नाद और नूर को नहीं जाना, क्योंकि सांख्य योगी नाद नूर में नहीं जाता, सांख्य योगी नाद नूर की साधना नहीं करता, क्योंकि वो कोई भी साधना नहीं करता। कोई भी साधना नहीं करता तो नाद नूर की क्या साधना करेगा? कह देते कि साधना की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि चिन्मय है क्या? अंतराकाश निराकार को तो तुमने जाना, मगर वो जड़ भी हो सकता है और चेतन भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग इस आकाश को जड़ मानते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं जिसने आकाश की जीवंतता को जाना उसने ही परमात्मा को जाना। भीतर का आकाश छोड़ दो, ये बाहर का आकाश भी चैतन्य है, बाहर का आकाश भी जीवंत है, लेकिन लोग नहीं जानते। वैसे ही भीतर का आकाश भी जीवंत है, चैतन्य है। कैसे जानोगे? और चैतन्य की कहीं साधना नहीं है। किसी भी परंपरा में चैतन्य की साधना नहीं है। पहली बार ओशो धारा
ने डिस्कवर किया कि चैतन्य को कैसे जाना जा सकता है, और चैतन्य समाधि अभी चल रही है। तुम्हें इसका बोध कराया जा रहा है कि तुम अपने चैतन्य को कैसे जानोगे, और उपाय क्या है? अपने भीतर नाद को जानो, और फिर पूछो ये नाद को कौन सुन रहा है। एक ही उत्तर आएगा, कान नहीं सुन सकते। सुनने वाला तत्व तो हमारा चैतन्य है, जो उसी आत्मा में मौजूद है जहां नाद गूंज रहा है। तुम नूर को जानो, फिर पूछो नूर को देख कौन रहा है। तुम्हें उत्तर मिलेगा, हमारी आंखें इस नूर को नहीं देख सकती। तो फिर कौन देख रहा है? इस नूर को कौन जान रहा है? और तुम्हारे भीतर से उत्तर आएगा कि ये हमारा चैतन्य है, जो ज्ञाता के रूप में उसी आत्मा में मौजूद है जहाँ ज्ञेय के रूप में नाद है और नूर है। और इस प्रकार जितने भी ज्ञेय तत्व आत्मा में हैं, अमृत तत्व है, उमंग है, मंगल है, स्वाद है, खुमारी है, ऊर्जा है, शक्ति है, आनंद है, प्रेम है, उन सबको जानने वाला तत्व केवल एक है, और वह है चैतन्य। और तब तुम जानोगे मैं हूँ चिन्मय आत्मा, जिसकी ओर अष्टावक्र इशारा कर रहे हैं। एको विशुद्ध बोधोहम, मैं विशुद्ध चैतन्य हूँ। इति निश्चय बनिना, यह मुझे निश्चय हो गया है। इसलिए जितने भी सांख्य योगी हैं एक पैराडॉक्स में, एक विडंबना में जी रहे हैं। साधना करना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पुरखों ने कहा है कि सांख्य योगी को साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं। बिना साधना के नाद और नूर को जानोगे कैसे? और जब तक जानोगे नहीं, फिर चिन्मय को कैसे जानोगे? पहली बार ये साधना चैतन्य की ओशोधारा में हो रही है। और तुम बड़भागी हो कि तुम स्वयं को चिन्मय आत्मा के रूप में जान सकते हो। मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अष्टावक्र खुद कह रहे हैं, मान्यता पर टिकी भक्ति भी मोह है। मान्यता पर अगर तुम्हारा कोई ज्ञान टिका है तो वह मोह से ज़्यादा उसका महत्व नहीं है। मानने से नहीं होगा, जानने से होगा। और अगर स्वयं को चिन्मय स्वरूप में जानना है तो तुम्हें नाद और नूर की साधना करनी ही पड़ेगी। लेट्स एक्नॉलेज।